गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के करीब एक गांव है, झांसी के निकट एक गांव है, चिरगांव वहाँ का नाम है। वहाँ पर उनका जन्म 1886 में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। अपने जीवन काल में ही आप राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं और इन्होंने भारतीय जीवन की समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविताएं विशुद्ध खड़ी बोली में है। इनकी भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की महान कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध आदि। गुप्त जी को काव्य विरासत में मिला। इनके पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई भी सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, जैसा कि चैप्टर का नाम है, शीर्षक है मनुष्य, मनुष्यता। उसके अनुसार ही कवि ने ये बताया है कि अपने लिए तो जीने मरने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन असली मनुष्यता उसी में है जो दूसरों की सहायता करे। बहुत उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिन्होंने अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन किया हो, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचा हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद भी, इस लोक से चले जाने के बाद भी युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है। अर्थात शारीरिक मृत्यु तो व्यक्ति की हो जाती है, लेकिन अच्छे कार्यों से जो प्रसिद्धि उसको प्राप्त रहती है तो वो औरों की यादों में हमेशा बना रहता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? यहाँ पर कवि ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमको बताया है कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए। देखिए, कविता की प्रथम पंक्ति, विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कोई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रथम पंक्तियों पर आते हैं। कवि का कहना है कि हमको ये सोचना चाहिए, ये विचारना चाहिए, मृत माने मरणशील, कि मनुष्य तो मरणशील है, अर्थात ये शाश्वत सत्य है कि मृत्यु तो निश्चित है। न मृत्यु से डरो कभी। जब हमको पता है कि जीवन का अंत निश्चित है तो मृत्यु से डरना कैसा? हमको मृत्यु से कभी भी नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सो। कवि कहता है कि मृत्यु तो निश्चित है, परंतु इस तरह हमको मरना चाहिए कि जो हमको सब लोग याद करें। हमको सब लोग कैसे याद करेंगे? जब हम अच्छे कार्य करके जाएंगे, हम जब दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों के लिए उपकार करेंगे और किसी न किसी रूप में दूसरों के हित के लिए कार्य करते करते अपना जीवन बलिदान करेंगे, तभी लोग हमको अपने स्मृति में रखेंगे, अपनी यादों में रखेंगे। हुई न यूं सुमृत्यु तो, कवि का कहना, अगर अच्छी मृत्यु नहीं हुई, आपकी यादगार मृत्यु नहीं हुई, आपने ऐसे कार्य नहीं किए जिससे आपको याद किया जा सके, तो वृथा मरे, तो मरना भी व्यर्थ है। वृथा जिए, जीना भी व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए।
कवि का कहना है वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो केवल अपने लिए नहीं जीता है, अर्थात जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है। हमने शब्द अर्थ भी दिया आपको। पशु प्रवृत्ति माने जानवरों जैसा आचरण। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। जानवरों का आचरण कैसा होता है, पशुओं का आचरण कैसा होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सिर्फ मनुष्य में एक क्वालिटी होती है, मनुष्य में ऐसी भावना होती, मनुष्य की ऐसी सोच होती कि वह दूसरों के हित के लिए कार्य कर सकता है। तो पशु प्रवृत्ति क्या है कि सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना। तो कवि का कहना है वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु प्रवृत्ति क्या है कि अपने अपने बारे में ही सोचना, अपना अकेले ही चलना, अपने जीवन के बारे में अकेले ही सोचना, अकेले ही भोजन करना, अकेले ही सारी सुख सुविधाएं भोगना। कवि अंतिम पंक्तियों में फिर से दोहराता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों की चिंता करता है और असल में वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए चिंता करता है, दूसरों के लिए उदारता की भावना रखता है, दूसरों के लिए दयालुता की भावना रखता है। आपकी सुविधा के लिए हमने भावार्थ भी दिया है। देखिए पंक्तियां, इसमें भावार्थ लिखा हुआ है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। कवि का कहना है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, अर्थात मरणशील है व्यक्ति। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि का कहना है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। अभी हमने आपको बताया कि अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे व्यवहार से, दूसरों की सहायता करके हम दूसरों की याद में सुरक्षित रह सकते हैं। अभी आप उदाहरण देख सकते हैं हमारे भारतीय सैनिकों का कि कैसे उनकी सीमा पर रक्षा करते हुए उनका शहीद हो गए वो लोग। हमेशा वो हमारी यादों में रहेंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये सुमृत्यु हुई। तो कवि का कहना है कि हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए और यदि हम दूसरों के लिए कुछ ना कर सके तो हमारा जीना और मरना दोनों बेकार है। मरना भी बेकार है और जीना भी बेकार है। मर कर भी वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपना ख्याल तो जानवर भी रखते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, वही असल में मनुष्य कहलाता है। तो आगे की काव्य की पंक्तियों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सुंदर पंक्ति। शब्दार्थ देख लेते हैं। यदि आपके सामने पुस्तक है तो हमेशा पेंसिल लेकर के बैठेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ अपनी पुस्तक में लिखते जाएंगे, ताकि जब भी आप किताब खोलकर पढ़ें तो आपको ये नहीं देखना पड़े, ये देखने की जरूरत ना पड़े कि किस शब्द का क्या अर्थ है। उदार मीन्स दानशील, कथा माने कहानी, सरस्वती माने विद्या की देवी, बखानती मीन्स वर्णन करना, कृतार्थ माने धन्य, कीर्ति माने यश, पूजती माने गूंजती है, सृष्टि माने पृथ्वी, अखंड जो खंडित ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, आत्मभाव मीन्स अपनेपन का भाव। कवि का कहना है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस उदार व्यक्ति की, उस महान व्यक्ति की कथा का वर्णन सरस्वती भी करती है। सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी ऐसे उदार व्यक्ति की कथा का वर्णन किया जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ये धरती भी, ये पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों को, ऐसे महान व्यक्तियों को, ऐसे दयाशील व्यक्तियों को जन्म देकर
अपने को धन्य मानती है। तो ऊपर की पंक्तियां देखते हैं। कवि का कहना है कि जो व्यक्ति उदार है, दयालु है, ऐसे महान व्यक्ति की कथा, ऐसे महान व्यक्ति की कहानियां पुस्तकों में भी लिखी हुई है, पुस्तकों में भी उनका वर्णन किया गया है। और ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म देकर ये धरती भी अपने को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्त पूजती। कवि का कहना है कि ऐसे उदार व्यक्ति के यश, मान सम्मान की ध्वनि हमेशा पूरे संसार में गूंजती रहती है। तो कवि का कहना है कि ऐसे उदार व्यक्ति की, ऐसे दयालु व्यक्ति की यश, कीर्ति या मान सम्मान की ध्वनि पूरे संसार में गूंजती रहती है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। कवि का कहना है ऐसे उदार व्यक्ति को, ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे दूसरों की चिंता करने वाले व्यक्ति को पूरा संसार पूजा करता है। ऐसा व्यक्ति पूरे संसार के लिए पूजनीय है जो दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरों की सहायता करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य कहले मारे। कवि का कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार में ना खंडित होने वाले अपनेपन की भावना इस संसार में फैलाता है। कवि का कहना है कि जो व्यक्ति ना खंडित होने वाले, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे अपनेपन की भावना पूरे विश्व में फैलाता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है। अर्थात वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है जो दूसरों की सहायता करता है। कवि अंतिम पंक्ति में पुनः दोहराता है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मदद, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की सहायता करने वाला है वही वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। यहाँ पर कवि ने कुछ लोगों का परिचय दिया है, कुछ महान व्यक्तियों का परिचय दिया है, कुछ महान विभूतियों का परिचय दिया है जिन्होंने अपना जीवन तक दांव में लगा दिया था दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए। यहाँ पर कवि ने रंतिदेव का नाम लिया। रंतिदेव एक राजा थे और वो कर्ण के समान ही दानवीर थे, दानी थे। और उनके विषय में हम छोटी सी कहानी आपको बताना चाहेंगे। तो रंतिदेव जो थे उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। राजा थे, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। एक बार अकाल पड़ा तो अकाल में 48 दिन तक करीब रंतिदेव भूखे थे, भूखे प्यासे थे। और 49वें दिन जब 49 डेज हो गए तो उनको हाथ में भोजन का थाल आया। क्षुधार्थ भूखे रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, अपने हाथ में आया हुआ, भूखे थे रंतिदेव और उन्होंने अपने हाथ में आया हुआ थाल भी एक ब्राह्मण के आ जाने पर, जिसने उनके सामने कहा कि वो बहुत भूखा है, तो उन्होंने, ये भूख से तड़प रहे थे, परेशान थे, लेकिन इन्होंने अपने हाथ में आया हुआ थाल भी उस ब्राह्मण को दे दिया था। तो ये छोटा सा परिचय है रंतिदेव का। नहीं तो आपको लगेगा रंतिदेव कौन थे। फिर इसी तरह दधीचि एक ऋषि थे जिन्होंने राक्षसों से देवताओं को बचाने के लिए अपने अस्थियां दे दी थी, पूरी अस्थियां दे दी थी। और क्योंकि ये उनकी अस्थियों के से ही एक वज्र बन सकता था, एक अस्त्र बन सकता था जिससे देवताओं की रक्षा हो सकती थी। तो उन्होंने अपनी पूरी हड्डियां ही दान में दे दी थी।
इसी तरह उशीनर क्षितिज, उशीनर देश के राजा, क्षितिज माने राजा, शिवी ने अपना मांस तक दान में दे दिया था। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कुशीनर क्षितिज शिवी राजा बहुत दानी थे, तो इंद्र ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाती है कि इतने दानी हैं भी कि नहीं है। तो इंद्र परीक्षा लेने के लिए गए और अपने साथ अग्निदेव को भी लेकर के गए। तो इंद्र ने तो बाज का रूप धारण किया और अग्नि को उन्होंने कबूतर का रूप धारण कराया। और ये शिवी, राजा शिवी अपने शाम की पूजा के बाद, आराधना के बाद अपने लॉन में बैठे हुए थे, तो उद्यान में बैठे हुए थे, तो अचानक उनकी गोद में आकर के एक कबूतर, घायल कबूतर आता है और बाज उनसे उस कबूतर को मांगते हैं। बाज कहते हैं कि ये हमारा भोजन है और आप इसे हमें वापस कर दीजिए। राजा शिवी कहते हैं नहीं नहीं, हम इनको वापस नहीं करेंगे, ये हमारी शरण में आया और शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो बाज ने कहा कि मैं तो मनुष्य, मैं तो, मेरा भोजन तो कोई, उन्होंने कहा मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, आप इसकी चिंता ना करें, मगर हम इस कबूतर को आपको नहीं दे सकते। तो बाज ने कहा कि मैं तो मांस खाने वाला हूँ, आप मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे, और किसी मरे हुए का मांस मैं खाऊंगा नहीं। तो राजा शिवी को क्या सूझा, उन्होंने अपने ही शरीर से उतना मांस काटा, एक तराजू मंगवाया, अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काटा और कबूतर के साथ उसको तौलने लगे। तराजू में एक तरफ कबूतर को बैठाया, एक तरफ मांस, तो मांस रखने पर वो बराबर नहीं हुआ, कबूतर का वजन ज्यादा था और उनके मांस का कम था। इस तरह उन्होंने काफी, फिर आखिर में वो खुद ही तराजू पर बैठ गए। जब वो तराजू पे बैठ गए, लहूलुहान हो गए, पूरा उनका खून बह रहा था, तब इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और मैं तो इंद्र हूँ और ये अग्निदेव। वो उन्होंने झुककर नमन किया ऐसे राजा शिवी को। ये कहानी है राजा शिवी की। तो उन्होंने अपना मांस तक दान में दे दिया था राजा शिवी ने। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म दे दिया और बड़ी खुशी के साथ कर्ण ने, कर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा, महाभारत में पढ़ा होगा कि कर्ण ने अपने शरीर का चमड़ा तक, शरीर की स्किन तक दान में दे दी थी, जो उनके शरीर में जुड़ा हुआ था, चिपका हुआ था। और खुद अगर उनके शरीर पर कर्ण और कवच होते तो शायद उनको युद्ध में कोई मार नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने उसको भी दान में दे दिया था। तो कवि ने यहाँ पर रंती देव के बारे में बताया, दधीची के बारे में बताया और शिवी के बारे में बताया, वीर कर्ण के बारे में बताया कि उन लोगों ने क्या क्या दान दिया था। कर्ण कितने दानी लोग थे। अनित्य देह के लिए, जो नित्य नहीं रहने वाली, हमेशा नहीं रहने वाली है, ऐसी देह के लिए, ऐसे शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे, जो आत्मा तो अजर अमर है, इसके लिए क्या डरना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का कहना है वास्तव में वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के कल्याण के लिए सोचता है, मनुष्य के हित के लिए सोचता है। शब्दार्थ हमने यहाँ पर दिए हैं आपको, आपके बुक में भी है। कुछ शब्दार्थ हमने अलग से दिए हैं। शुद्धार्थ माने मुख से व्याकुल, रंती देव एक परमदानी राजा का नाम था। करस्त माने हाथ में पकड़ा हुआ, परार्थ मीन्स दूसरे के कल्याण के लिए, अस्थिजाल हड्डियों से बना हुआ जाल, क्षितिज माने राजा, सहर्ष माने हर्षपूर्वक, शरीर का चमड़ा, और अनित्य जो हमेशा नहीं रहने वाला है। इसका भावार्थ भी हमने आपको दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पौराणिक राजाओं का उदाहरण देते हुए हमें ये बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्ति का गुणगान मिलता है। भूख से व्याकुल एक परमदानी राजा रंती देव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई खाने की थाली भी दान में दे दी थी। हमने इसके पीछे की स्टोरी भी आपको बता दी। वहीं दधीची ऋषि ने असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। देवताओं ने उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाकर असुरों का संहार किया था, राक्षसों का संहार किया था। फिर एक कबूतर की रक्षा करने के लिए शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया था। यहाँ तक कि दान मांगे जाने पर
वीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच तक को दान कर दिया था। इसलिए कवि का कहना है कि जो देह हमेशा रहने वाली नहीं है उसके लिए क्या डर है, अर्थात मृत्यु तो निश्चित है, आत्मा तो अजर अमर है। अपने शरीर का उपयोग दूसरों के लिए करने पर ही हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं। आगे के पंक्तियां देखते हैं, काव्य की पंक्तियां देखते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। महाविभूति शब्दों के अर्थ देखते हैं। महाविभूति माने सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता में वश में की हुई। मही के दो अर्थ हैं, ईश्वर और पृथ्वी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, बुद्ध ने करुणा बस उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। देखिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है जिनके मन में दया की भावना है, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना है, उस महान व्यक्ति की यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो जो दूसरों पर दया करने वाला है, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखने वाला है, ऐसा व्यक्ति की ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और संपत्ति तो नष्ट हो जाती है, लेकिन इस तरह मन की भावना, जिसके मन कोमल है, दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना है, उदारता की भावना है, दयालुता की भावना है, उस सबसे बहुत बड़ी संपत्ति है किसी के मन में अगर इस तरह की भावनाएं हैं तो। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं है। और जो ऐसा व्यक्ति है, दूसरे के प्रति इस तरह की भावना रखता है, जिसके पास इस तरह की संपत्ति है, उसके वश में हमेशा स्वयं पृथ्वी भी उसके वश में रहती है, स्वयं ईश्वर भी उसके वश में रहते हैं, हमेशा उसके वश में रहते हैं। फिर बुद्ध का उदाहरण दिया कवि ने, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि उस समय बुद्ध के जो समकालीन लोग थे उनकी सोच अलग थी, विरुद्ध थी, बुद्ध के विरुद्ध थी। लेकिन जब दया और करुणा की भावना के आगे, बुद्ध की दया और करुणा की भावना के आगे पूरा संसार, विनीत लोक वर्ग, पूरा संसार विनम्रता पूर्वक झुक गया था। अर्थात बुद्ध के समय जो भी विचार प्रचलित थे, जो भी मान्यताएं थी, वो सब बुद्ध की दया और करुणा की भावना देखकर पूरा संसार, ऐसा विरुद्धवाद, जो उनके विरोध में थे लोग, जो उस समय समकालीन लोग थे, जो उनका विरोध करते थे, जिनकी सोच अलग थी, पूरा संसार उनकी दया और करुणा की भावना के सामने विनम्रता पूर्वक झुक गया था। अह वही उदार है, परोपकार जो करे। कवि का कहना है वही महान है, वही उदार है जो दूसरों के पर उपकार, यदि हम संधि विच्छेद करें, पर उपकार, पर माने दूसरों का उपकार करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति महान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का कहना है वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की चिंता करता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, जरूरत पड़ने पर सहायता करता है, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। भावार्थ देख लेते हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है। अभी हमने आपको बताया, बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार का धन होता है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों को दुख देखा, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, तो वो लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। उस समय जो सोच थी उसके विरुद्ध गए, लेकिन उनकी जो दया की भावना थी, वो देखकर पूरा संसार उनके सामने विनम्र होकर के झुक गया था। उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। बाकी के मनुष्यता
के आगे के रचनाएं, आगे की पंक्तियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमने कहानियां भी बता दी उसके पीछे जो छिपी हुई थी, और आप भावार्थ लिखते जा रहे होंगे, इसलिए हमने साथ में पीडीएफ में भावार्थ भी बना करके दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आगे के पंक्तियां, आगे के काव्य हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।